कथित शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने आज पेशी के लिए बुलाया था। सीएम केजरीवाल ने आज भी पेशी पर जाने से इनकार कर दिया। ईडी ने उनको 8वां समन जारी किया था। इससे पहले केंद्रीय एजेंसी उन्हें 7 नोटिस जारी कर चुकी है, लेकिन वो किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी वजह से उनके सामने पेश नहीं हो पाए हैं। और साथ ही आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर आरोप लगाती आई है कि लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। सीएम केजरीवाल ने ईडी के 8वें समन का जवाब देते हुए कहा कि ईडी का समन गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी वह जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने 12 मार्च के बाद में कोई भी तारीख मांगी है। साथ ही ये भी कहा कि वह एजेंसी के सवालों का जवाब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देंगे। तो बता दें कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 8 समन भेजे। 8 समन के बाद उनको जवाब पेश करने के लिए बोला। 7 समन में केजरीवाल नहीं गए, 8वें समन में भी केजरीवाल नहीं गए। और अब केजरीवाल का ये बयान आया है कि वो अगले 12 मार्च के बाद कोई भी तारीख दे सकते हैं और वो इनका जवाब देने के लिए तैयार है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता हेमंत जोशी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर, मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका देश न्यूज में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहता हूं कि बार बार आम आदमी पार्टी केंद्रीय जांच एजेंसियों पर और केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाती है कि जो उनको समन दिए जा रहे हैं वो गैर कानूनी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो केंद्रीय जांच एजेंसी है वो गैर कानूनी है या उनका नोटिस देना गैर कानूनी है? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी किसी के कहने पर बार बार नोटिस दे रहे हैं और वो सिर्फ विपक्षी लोगों को ही दे रहे हैं। आज सरकार के इतने देश में इतने बड़े बड़े मंत्रियों पे, पार्टी के बड़े बड़े कार्यकर्ताओं पे घोटालों के आरोप है, पर जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी को जाहिर करते हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है जी। सिर्फ सीबीआई और ईडी की जांच विपक्षी नेताओं पर ही क्यों होती है जी? तो ये ठीक है, लेकिन ये कह देना कि जो समन भेजे जा रहे हैं, जो नोटिस भेजे जा रहे हैं वो गैर कानूनी है और केंद्र सरकार के अधीन होकर ये जांच एजेंसियां काम कर रही है, ये आरोप कितना सही है? देखिए, आरोप में कोई दम नहीं है। ये प्लांटेड घोटाला इन्होंने बना रखा है। आज मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो मनीष सिसोदिया जी है उनको 1 साल हो गए, संजय सिंह को हो गए। 1 साल में ईडी सीबीआई ने 1 रुपया भी जब्त नहीं किया। सर, आपने ये कहा कि आरोप में कोई दम नहीं है, इसका मतलब यह है कि जो आपकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है जांच एजेंसी के ऊपर। अरे, जांच एजेंसी, सुप्रीम कोर्ट ने इनसे बोला कि भैया आपने पैसा रिकवर किया क्या? 1 साल के अंदर ईडी सीबीआई को कोई पैसा रिकवर नहीं कर पाई, मतलब आपने घोटाला ही पूरा प्लांटेड बनाया हुआ है। यदि पैसा रिकवर करते तो उससे पता लगता कि भैया कुछ घोटाला हुआ। जब कुछ घोटाला ही नहीं हुआ तो ये प्लांटेड है। तो जब घोटाला नहीं हुआ है तो आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ईडी को जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? जान करके विपक्ष को परेशान करने की कोशिश है। 2024 में चुनाव तो ईडी के सामने जाके बोले कि हमको परेशान क्यों किया जा रहा है? ईडी के सामने जाके बोले, उनके दफ्तर में जाए, बकायदा जवाब का सवालों का जवाब दे। उनका सीधा काम है उनको गिरफ्तार करना है, जिससे कि ये चुनाव प्रचार नहीं कर पाए। और 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी ने अनीति की सरकार है जिसमें गिरफ्तारी की डर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात मांग कर रहे हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के डर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की मांग कर रहे हैं? क्या ये सही है, जैसा आपने कहा कि उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है एजेंसी? हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो है वो, जो ईडी सीबीआई है वो खुद काम नहीं कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के कहने में काम कर रही है और अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकने काम किया जा रहा है। जी, चलिए ठीक है। एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल ने 12 मार्च के बाद में कोई भी तारीख की मांग की है कि कोई भी तारीख दे दीजिए, मैं पेश होने के लिए तैयार हूं और पेश होऊंगा तो जवाब दूंगा मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो क्या एजेंसी पार्टी के हिसाब से काम करे, किसी नेता के हिसाब से काम करे कि वो जब की तारीख मांगे और जब का दिन तय करे उस दिन एजेंसी उनको बुलाए? देखिए, ईडी सीबीआई खुद गई थी कोर्ट में, आम आदमी पार्टी नहीं गई थी, ना अरविंद केजरीवाल गए थे कि हम कोर्ट में जाने। जब ये कोर्ट में गए तो कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। कोर्ट ने 16 तारीख दी है, 16 मार्च तक तो रुके। 16 मार्च कोर्ट यदि बोल देगी कि आपको वहां पर जाना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करना है तो करेंगे। यदि कोर्ट कहेगी कि आपको प्रत्यक्ष रूप से वहां उपस्थित होना है तो वहां प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होंगे। थोड़ा कोर्ट का भी तो सम्मान करें। खुद ही कोर्ट जाते हैं और खुद ही कोर्ट का आदेश नहीं मानते।
जी बिल्कुल, ठीक है सर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कथित शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने आज पेशी के लिए बुलाया था। केजरीवाल ने आज भी पेशी से जाने से इनकार कर दिया है। ईडी ने उनको 8 बार समन जारी किया था। इससे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी उन्हें 7 नोटिस जारी कर चुकी है, लेकिन वो किसी न किसी बहाने से ईडी के सामने पेश नहीं हो पाए हैं। लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि 12 मार्च के बाद कोई भी एजेंसी मुझे तारीख दे दे, मैं सामने आने के लिए तैयार हूं और जवाब तलब करने के लिए तैयार हूं। लेकिन उन्होंने एक शर्त ये भी रखी है कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही जवाब दूंगा। तो इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के डर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई चाहते हैं, और ये तमाम सवालात है जो जिनका जवाब फिलहाल पाना मुश्किल है।